सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, खरीफ का मौसम समाप्त होने वाला है, रबी का मौसम चालू होने वाला है। इसमें हम विभिन्न प्रकार की फसलों की रूपरेखा बनाते हैं और इसमें हम नए नए किस्मों का चुनाव करके अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं किसान साथियों। तो आज के इस वीडियो में आपको अगेती गेहूँ की खेती के लिए 5 ऐसी वैरायटी के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये सारी वैरायटी पिछले कुछ 4-5 वर्षों से अच्छा उत्पादन दे रही है लगातार। यदि इनका चुनाव आप अब भी करते हैं या वर्तमान समय में बोते हैं तो निश्चित ही आपको भी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा किसान साथियों। ये सारी जो वैरायटी को हमने रखा है ये विभिन्न रोगों के प्रति सहनशील है किसान साथियों। साथ ही अगेती खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण किस्में हैं। अगेती खेती जो हम करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग यानी कि समय पर बोनी की जाती है, लेकिन 8 नवंबर से पहले जो बोनी की जाती है वो अगेती खेती के अंतर्गत आती है किसान साथियों। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, निश्चित ही आपको सही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है किसान साथियों। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप जिस खेत पर ये बुआई कर रहे हो वहाँ पे जो पुरानी फसल के अवशेष हैं आपके, उन्हें आप पूरी तरह से आप समाप्त कर लीजिएगा और खेत की जो नमी वो समाप्त हो जाए उसके बाद ही आप बोनी कीजिएगा किसान साथियों। कहने का मतलब ये है कि बोनी से लगभग 8 से 10 दिन पहले आप खेत की तैयारी कर लें, उसके बाद आप बोनी कीजिएगा किसान साथियों। यदि पुराने फसल के अवशेष खेत में रह जाते हैं तो ये नई नई प्रकार की फंगस उत्पन्न करते हैं और हमारी फसल आगे चलकर विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाती है और हमें इसका सही उत्पादन नहीं मिल पाता है किसान साथियों। इसके अलावा जो हमारा टेम्परेचर जो है जमीन का वो 25 डिग्री के आसपास हो जाए तब इसकी आप बोनी कीजिएगा, क्योंकि अंकुरण के लिए 25 डिग्री का जो तापमान होता है वो सबसे उचित माना जाता है किसान साथियों। तो आगे हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी किस्मों को हमने इस लिस्ट में रखा हुआ है। गेहूं की उन्नतशील किस्मों में हमने सबसे ऊपर जो वैरायटी को रखा है वो है HD 2967 करके जो वैरायटी आती है किसान साथियों। इसको सन 2011 में विकसित किया गया है, काफ़ी पुरानी वैरायटी है ये और इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है किसान साथियों। यदि हम बात करें कि हम किन किन राज्यों में इसे लगा सकते हैं तो देखिए, वैसे तो पूरे भारत में इसकी खेती होती है, पूरे भारत में इसे हम लगा सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से राज्य को देखते हुए इसको विकसित किया गया है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में इसे हम लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी पकने की जो अवधि होती है किसान साथियों वो 140 से 150 दिन की होती है। इसका अगर हम उत्पादन की बात करें अगर तो सब कुछ अच्छा रहता है, सही खाद, सही खेत की तैयारी हमने की हो, सही इसमें सिंचाई हमने की हो, सही मौसम मिला हो तो 28 से 30 क्विंटल तक का इसका उत्पादन लिया गया है। इसके अलावा इसके जो पौधे होते हैं किसान साथियों ये 95 से 100 सेंटीमीटर के ऊंचे होते हैं। इसमें थोड़ी गिरने की समस्या भी आती है, इसलिए इसमें आप यूरिया के उपयोग जो है वो जितनी जरूरत हो उतना ही इसका उपयोग आप कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये झुलसा रोग के प्रति सहनशील होती है, ठीक है, इसमें झुलसा रोग नहीं लगता है। उन्नत किस्मों की लिस्ट में हमने सेकंड नंबर पर जो वैरायटी को रखा है वो है WH1105 करके जो वैरायटी आती है किसान साथियों। इसकी जो पकने की समय अवधि होती है वो 150 से 160 दिन की होती है। इसका जो उत्पादन देखा गया है किसान साथियों अनुकूल परिस्थिति में वो 25 से लेकर 28 क्विंटल तक का देखा गया है। इसे भी हम पूरे भारत में लगा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात इन राज्यों में विशेषकर इसे हम लगाते हैं। इसके अलावा इसमें भी झुलसा रोग जो होता है, रतुआ रोग जो होता है, इसके प्रति सहनशील होती है किसान साथियों। और इसके पौधे की जो हाइट होती है मात्र 97 सेंटीमीटर के होते हैं पौधे। इसमें गिरने की समस्या थोड़ी कम देखी जाती है। उन्नतशील किस्मों में जो अगली वैरायटी को तीसरे नंबर पर हमने रखा है वो है HD CHW18। ये वैरायटी को हमने रखा है। इसको 2015 में विकसित किया गया था किसान साथियों। बहुत अच्छी वैरायटी है और जो भी किसान इसे लगाते हैं कभी भी इससे निराश नहीं होते हैं। इसके अलावा कहना चाहिए इसका जो उत्पादन है ये 28 क्विंटल तक का देखा गया है अनुकूल परिस्थितियों में। इसके जो पकने की अवधि है 150 से लेकर 160 दिन की है किसान साथियों। इसे हम यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब इन राज्यों में लगा सकते हैं। इसके बालियों में जो दाने होते हैं 80 से लेकर 90 दाने तक इसमें पाए जाते हैं इसकी बालियों में। इसके अलावा काला भूरा जो रोग होता है इसके प्रति सहनशील होती है। रतुआ रोग के प्रति भी ये सहनशील होती है किसान साथियों। बहुत अच्छी वैरायटी है। क्योंकि उन्नतशील किस्मों में हमने जो अगली वैरायटी को रखा है चौथे नंबर पर वो है HD 3086 करके जो वैरायटी आती है किसान साथियों। बहुत अच्छी वैरायटी है। अगर इसकी हम विशेषताओं की बात करें अगर तो इसमें जो गर्म हवा का प्रभाव होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है किसान साथियों। इसके अलावा पीला रतुआ रोग के प्रति ये सहनशील होती है और पकने की जो समय अवधि होती है ये 157 दिन की होती है किसान साथियों। उत्पादन इसका अनुकूल परिस्थितियों में 22 से लेकर 25 क्विंटल तक का देखा गया है। इसे भी पूरे भारत में हम लगा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत के सभी राज्य और मध्य भारत के सभी राज्यों में इसको हम लगा सकते हैं। इसके अलावा हमने जो 5वें नंबर पर अगली वैरायटी को रखा है वो है PBW
677 घोर। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। पिछले कुछ वर्षों में इसका भी अच्छा उत्पादन देखा गया है। अगली वैरायटी में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी मानी जाती है इसको। इसे हम दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश सभी राज्यों में लगा सकते हैं। उत्तर भारत के सभी मैदानी राज्यों में इसको हम लगा सकते हैं। इसके पकने की समय अवधि जो होती है 150 दिन की होती है किसान साथियों। साथ ही इसके उत्पादन की हम बात करें अगर, तो 25 से लेकर 28 कुंटल तक का इसका अनुकूल परिस्थितियों में उत्पादन देखा गया है। इसके अलावा रतुआ रोग के प्रति ये सहनशील होती है किसान साथियों। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारी उन्नतशील किस्में हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इनमें से आप कोई एक वैरायटी को लगा सकते हैं किसान साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बताइएगा कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।